जय हनुमान, जय हनुमान। सीख दीन दशरथ घणी, लोग दिखावण सार, जणई हरि अवतार भूम उतारण भार, राम मार भूम उतारण भार। राजा दशरथ ने राम जी के राजतिलक की सब बातें बता करके और राम जी को सत्ता का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी है। वो कहते हैं कि वो जानते हैं मन में राजा दशरथ जी तो कि ये तो भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ नर रूप में अवतरित हुए, लेकिन लोक दिखाने के लिए जो है राजा दशरथ ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी है। वो कह रहे हैं, राय भगीरथ कुल में जाया, जो तयु जड़ी रे कुल रुड़ राया, रामा जो तयु जड़ी तो कुल राया। हे राम, तुम्हारा जन्म इस सूर्यवंश में भागीरथ कुल में जन्म हुआ है, तो अपने कुल की प्रज्वलित ज्योति को शुभ कार्यों से प्रज्वलित करते रहना। शरणागत शिविराया, अरे इस कुल में शिवी जैसे महान त्यागी राजा हुए हैं। कहते हैं एक बार राजा शिवी राज सिंहासन पर विराजे हुए थे और एकदम कबूतर आकर के उनके गोद में गिर गया। पीछे से बाज दौड़ता हुआ आया और बाज ने कहा, ये मेरे शिकार है, इसको छोड़ दो, मैं खाऊंगा। लेकिन राजा शिवी इतना त्यागी था, उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी शरण में आया है, मैं शरणागत को नहीं छोड़ता, भले तुम इसके बराबर मैं तुम्हें मेरे शरीर का मांस काट करके दे दूंगा, लेकिन इसकी रक्षा करूंगा। तो फिर उस शिवी राजा ने तराजू के अंदर एक और कबूतर को रख दिया और दूसरी ओर अपने शरीर के मांस को काट करके रखा, और जो है उस समय बाज बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया है। इस प्रकार का तुम्हारे कुल में शिवी राजा हुए हैं, जो शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों से भी उसकी रक्षा करते हैं। नहुस या थी इन कुल माही, सुरवीर हो जरे उण ताई, रामा हे राम। नहुस और ययाति नाम के राजा इस कुल में हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष तक राज्य किया है, तो भी उनके समान ही शूरवीर होना। हे राम, राजा दिलीप हुए हैं, जो गुरु की आज्ञा से वन में जाकर के कामधेनु को चराते थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सिंह का रूप धारण किया और कामधेनु को दबोच लिया, खाने के लिए उद्यत हुआ। उसके पहले दिलीप राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं मांस पिंड बन करके तुम्हारे सामने बैठ जाता हूँ, तुम मुझे खा लो और इस गाय को छोड़ दो। वो तो भगवान परीक्षा ले रहे, तत्काल प्रकट हो गए और उसको अनेक प्रकार के वरदान दिए। हे राम, इस कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, तू भी ऐसा ही होना। और तू राजा के अंदर तू तो बड़ा पंडित है, जिस प्रकार इंद्र की राजसभा में बृहस्पति हैं, उसी प्रकार तू समस्त वेदों का पारंगत विद्वान बनना। और धन खर्चो सुखिया रत काजा, अरे तो धन का खर्च, राजकोष में जितना धन है उसको अच्छे कार्यों में खर्च करना और प्रजा की भलाई के लिए सब साधन उत्पन्न करना, उनके सामने उपस्थित करना। हे राम, फिर कहते हैं राजा दशरथ, तो कुल का वटवृक्ष बनना और सारी प्रजा उसकी शीतल छाया में पुष्पित पल्लवित हो, ऐसा करना। हे राम, पूत सपूता,
हे राम तो मेरा सुपुत्र है, मेरे कुल का सुपुत्र पुत्र है, और राम राज कार्य तो तेरे बलबूते का ही काम है, तू ही कर सकता है। इस प्रकार की जो है बहुत सी शिक्षाएं जो है राजा दशरथ अपने पुत्र राम को राज्य संचालन के लिए देते हैं। इधर कुलगुरु जी जो है राम जी से मिलने के राम वीर कुलगुरु रवाना हुए रथ में बैठ कर। वो विद्या के धाम है। अविद्या विद्या ज्ञान को कहते हैं, और अविद्या अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले गुरु वशिष्ठ हैं। उन्होंने, और जब वो रथारूढ़ होकर के राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सिंह पोल के पास में सुमंत मंत्री मिल गए। सुमंत को उन्होंने कहा सब चीजों की तैयारी कर लो, अभी षोडश कन्या अखतयो ओवना षोडश कन्या माणक व्यस सकल साजोला रामा। अरे अक्षत्यो होना कुंवारी 16 कन्या है, राज्य वेशों में सज्जित करके राजसभा में उपस्थित करो। फिर कहते हैं 7 समुद्र जल भल बेला, तुम 7 समुद्रों का जल इकट्ठा करो, और जितने भी तीर्थ सकल तीर्थ सलिल, समस्त इष्टों के सलिल पानी को और समस्त पवित्र जो है पर्वतों के जल को इकट्ठा करो। फिर कहते हैं उन्हें गुरुवर वशिष्ठ जी सुमंत जी को कहते हैं, हे सुमंत सस सोहन गट जल कर भैला, माँ जल द्वार रख रे सुचंगा रामा, माँ जल द्वार हे सुमंत 1000 गढ़ों के अंदर तुम गंगा जल को भर करके द्वार के मध्य में रखना, मध्य द्वार के बीच में रखना है। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं होदा है माँ मणि जड़ झूला, 2 चौदंती गज उबारे वेला राम। राम जी के समय में, राम जी का जन्म तो हजारों वर्ष पहले हुआ है। उस समय में संसार में हाथियों के 4 दांत हुआ करते थे, और जब राम जी राज्याभिषेक हो रहा है तो उनके लिए नया हाथी होना चाहिए। तो कहा उनको सोने का होदा होना चाहिए जो मणिमाणक से जड़ा हुआ हो, और 14 हाथी को द्वार के ऊपर खड़ा रखो। इस प्रकार सब जो है साधन उपस्थित करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? चमर हो उनका है, सुमंत चमर लाओ, नया चमर, नया आसन, नया जो है छत्र, जो मणिमाणक से विजड़ित छत्र हो, नया छत्र हो, चमर हो, आसन हो नया। इस प्रकार सब तैयारी शीघ्र ही करो, शीघ्र नु तो बेगो शीश रे मुनीसा, पढ़ पल वेदई मंत्र वागिसा रामा। समस्त वेदज्ञों को शीघ्र बुलाओ, वो पढ़ वेद मंत्र पढ़ते रहे, और कुछ से मेरे द्वार को, सिंहासन राज्यसभा को पवित्र करते रहे। इस प्रकार वेदज्ञ आए, और सारा नगर तो इस प्रकार का सजा दो जैसे कोई जो है नया अमरापुर धनतपुर ही हो। 16 और समस्त 1 लाख गवों को, जो जिनके झालर से अभिमंडित, जिनके सोने के सींग, सोने से अभिमंडित सींग और झालर जिनकी झूले और मणिमाणक से मंडी हुई, ऐसे 1 लाख गायें दान में देने के लिए तैयार करो। और इस प्रकार सारी सामग्री शीघ्र ही तैयार कर दो। इस प्रकार की सीख दे करके गुरु वशिष्ठ जी आगे बढ़ते हैं। सारी जो है वस्तुओं को प्राप्त तैयार करने के लिए वशिष्ठ जी सुमंत को कहते हैं, और रथारूढ़ होकर के राम जी के महलों की और राम जी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। 3 सिंह द्वारों को उन्होंने पार कर लिया, और राम जी के राजप्रासाद के द्वार पर कुलगुरु वशिष्ठ जी पहुंच गए हैं राम जी से मिलने के लिए। हाँ महल बाहर गुरु आया रे जानी, सकल का आज तज फज अगवाणी रामा। महल बाहर गुरु आया रे जानी,
सकल का आज तज भज अगवान। अपने महल के बाहर पर गुरु को आया हुआ जान करके राम जी ने सब काज त्याग दिया और उनकी अगवानी करने के, स्वागत करने के लिए दौड़े हुए आए हैं। देखो, जो 3 लोक के अधिपति हैं, सकल ब्रह्मांडों के अधिपति, वो क्या करते हैं? सुपट शयन धन खोलई हाथा, अजय नाथ त्रिलोकी रे नाथ रमा, अजय नाथ त्रिलोकी। लोक दिखाने के लिए गुरु के रथ का जो दरवाजा है वो अपने हाथ से खोलते हैं और फिर क्या करते हैं? सोने के सिंहासन, सोने सिंहासन गुरु पद राया। गुरु जी को स्वर्ण सिंहासन पर पधराया है, बिठाया है और फिर उनको जो है सेवा की है। क्या करते हैं? सोन चारु चरी सिय भर कर लाई रे, सोन परात धरी रे हर साई। दौड़ी दौड़ी माता सीता जी गई है। गंगा जल से चारों चरी, सुंदर सोने की चरी, माणक मणक से विरजित हुई, उसमें गंगा जल लेकर के पधार गई है और सोने की परात ला करके धर दी है। अब वो सोने की परात के अंदर श्री राम जी ने राम पदम गुरु धो मुद माता, उस सोने की परात के अंदर राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमल रखे और उनको अपने हाथ से धो करके बड़े प्रसन्न चित्त हुए हैं। और इस प्रकार गुरु जी की बहुत सेवा करते हैं। गुरु जी कहते हैं राम जी को, जानू में अवतार हरि कमला सीता रूप। हे भगवान, मैं जानता हूँ आप तो विष्णु भगवान है, ये कमला सीता है वो कमला का है, लेकिन लोग लीला करने के लिए आप ये सब कार्य कर रहे हैं। आगे कहते हैं, मोरे यदम जिनको नाम लेण एक बारा, उतरे नर भव सागर पारा। रामा उतरे नर भव सागर पारा। जिनका एक बार ही नाम लेने से शुद्ध मन से मनुष्य, बोले उसमें करोड़ों पहाड़ों के समान पाप हो, लेकिन सब मिट जाते हैं, वह भव सागर से पार हो जाता है। जिनका नाम लेण एक बारा, उतरे नर भव सागर।